भले ही विधानसभा चुनाव होने में समय क्यों ना हो, लेकिन राजनीति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब बाजपुर में कांग्रेस के दो गुट आमने सामने आ गए। यहां पूर्व मंत्री यशपाल आर्या पर हुए हमले के बाद अब सियासत गर्मा गई है। तो क्या बवाल है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन उसके क्या हाल हैं, आप इस बवाल में देख सकते हैं। नजारा बाजपुर का है, जहां कांग्रेसी बीच सड़क में भिड़ रहे हैं। चलिए आपको पूरा माजरा समझा देते हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़कर आए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, लेकिन रास्ते में दूसरे गुट ने उन्हें घेरकर काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। उनके काफिले को घेरकर हमला बोल दिया और हाथापाई होने लगी। हमले का आरोप पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा पर है, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अब बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि उनके काफिले पर हमला बीजेपी की शह पर हुआ है और उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई थी। उनके समर्थक अगर नहीं बचाते तो उनकी और उनके पुत्र की हत्या कर दी जाती। इन लोगों का कोई न दल होता है, न जाति होती है, न धर्म होता है। ये भी आप जानते हैं कि कौन लोग थे। हो सकता है कि कांग्रेस के भी लोगों का हाथ है। आजकल कुलविंदर सिंह किंदा जैसा अपराधी किसके साथ है, ये भी एक सभी को मालूम है किसके साथ है। सभी जानते हैं किसके साथ है, कौन है, सब जानते हैं। जो हमारे नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ, जिसको हम जुबान से शब्द नहीं निकाल सकते हैं, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या वो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हो सकते हैं? क्या कांग्रेस के सिद्धांतों पर वो भरोसा कर सकते हैं? क्या कांग्रेस के मूल्यों को अपना सकते हैं? कदापि नहीं। वो चेहरे बेनकाब हो चुका है, वो चेहरे सारे आज बेनकाब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री और वो लोग का एक बेमेल गठबंधन है। वो किसी तरह से कांग्रेस को रोकना चाहते हैं। उन्होंने हार चुके हैं, उन्होंने हार मान ली है और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, चेहरा है, आज सबके सामने है। तो निश्चित रूप से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई दूर तक जाएगी। इस बवाल के बाद यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए, जहां उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य थाने में धरने पर बैठ गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य विरोधी कांग्रेसी गुट पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य और उनके समर्थकों ने इस दौरान जमकर बवाल किया। अगर कानून व्यवस्था के नाम पर जो आज हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन इस पर शांत रहेगा तो हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम 156(3) में सीजीएम में जाएंगे। हम अभी वेट कर रहे हैं कि अभी हमें जीडी की कॉपी नहीं मिलती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय कानून से बड़ा है, अगर इनके लिए बड़ा है तो हम न्यायालय में अपनी बात जाएंगे। 156(3) में हम सीजीएम में इन लोगों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तब जाकर यशपाल आर्य ने धरना समाप्त किया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि यशपाल आर्य ने एक तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। स्थानीय यहाँ का विधायक जाते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है। इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है। इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गांवों में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमने विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला, इतना बड़ा बदमाश है। ठीक है, हम चाहते थे शांतिपूर्ण अपना विरोध करना चाहते थे। हम आगे वाला विरोध बताएंगे बाजपुर में। ये इसको जो पगड़ी इसने उतारी, इसको सजा देंगे, पूरी सजा देंगे, छोड़ेंगे इसको।
वहीं कुलविंदर सिंह किंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि यशपाल आर्य दल बदलू नेता हैं। बाजपुर की जनता स्थानीय विधायक चाहती है। लोग शांतिपूर्व विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया, जिससे माहौल बिगड़ा। देखिए, आज ये तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास की बात है कि माननीय यशपाल आर्य जी का कोई सदस्यता अभियान यहाँ चल रहा था बाजपुर में। तो उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। तो उसी संबंध में इनके समर्थक इनके साथ जो है थाने आए थे और इनके द्वारा जो है इस संबंध में एक तहरीर दी जा रही है। तो उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है बाजपुर में जो है विधिक कार्रवाई अपनी कर रही है। देखिए, जो भी उसमें सेक्शंस बनेंगे तो उसमें सेक्शंस लगाए जाएंगे और तकरीबन 10-12 लोगों को इन्होंने उसमें नामजद किया गया है। तो उसमें जो है आवश्यक, जैसे मैंने कहा, कि विधिक कार्रवाई अपनी पूरी की जाएगी, उसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो विधि सम्मत और जो लीगल वर्क है वही किया जाएगा। बहरहाल यशपाल आर्य पर हमला हुआ है या ये कांग्रेस की आंतरिक कलह का नजारा था, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए यशपाल आर्य की राह आसान नहीं दिखती। कांग्रेस की ये कलह किस मोड़ तक पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। बाजपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट।